हेलो बच्चों, आज हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है। यह आपके क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर की पहली थ्योरम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये लगभग हर साल पूछी जाती है बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट है। इसको आप देखिए मेरे साथ। ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। बी सी साइड के पैरेलल मैंने डी ई लाइन ड्रॉ कर ली। डी ई लाइन साइड ए बी को कट करती है पॉइंट डी पे और साइड AC को कट करती है पॉइंट E पे। हम पहले नोट कर लेंगे गिवन कि ए ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। अब हम लिखेंगे टू प्रूव हमें क्या करना है। हमें ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है कि इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD अपॉन इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB, उसी तरह से इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AE अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AC का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। ये रेशियो को ज़रूरी नहीं है कि AD अपॉन DB ही हो, इसको कई तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। कई तरह से इस प्रोपोर्शन को निकाला जा सकता है। जैसे हम आपको बता दें कि एक तो तरीका आपने देखा कि AD अपॉन DB। अब हम एक और तरीका लेते हैं, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। AE अपॉन AC, AD अपॉन DB यानी AD अपॉन कंप्लीट AB। एक तो ये तरीका होगा। पहले आपने देखा कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने एक दूसरा लिया रेशियो प्रोपोर्शनलिटी का, AD अपॉन कंप्लीट ये AB, दूसरा AE अपॉन कंप्लीट AC। इसको एक तरीके से और भी इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं। हम पूरा पहले ले लेते हैं DB, नीचे वाली साइड DB अपॉन पूरी साइड AB, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC, EC अपॉन AC। एक ये भी प्रोपोर्शनलिटी आई आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास तीन तरह से प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हैं। पहला प्रोपोर्शन आपने निकाला AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दूसरा प्रोपोर्शन मैंने बदल दिया, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तीसरा प्रोपोर्शन हमने फिर किया, नीचे वाली साइड को ले लिया, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम जिस तरह से साइड को ले रहे हैं, दूसरी साइड में भी, दूसरी तरफ ट्रायंगल की दूसरी साइड में भी उसी तरह से हमको लेना है। यानी AD अपॉन DB हमने इधर किया तो इधर हम लिखेंगे AE अपॉन EC। हमने अगर AD अपॉन AB कंप्लीट लिया तो इधर भी हम लिखेंगे AE अपॉन AC। इधर हमने अगर लिया AD अपॉन DB अपॉन AB, यानी नीचे वाली साइड को पहले ऊपर रख लिया तो EC अपॉन AC। यानी जब हम नीचे वाली साइड को रिलेट कर रहे हैं कंप्लीट वाले से, तो इधर भी वही काम करेंगे। नीचे वाली साइड को हम रिलेट करेंगे कंप्लीट साइड से।
इस तरह का रिलेशन ना हो कि ए डी अपॉन, जैसे हम आपको बता दें कि इधर आपने ले लिया ए डी अपॉन डी बी, या इसको हम ले लेते हैं ए डी अपॉन ए बी, इसको हम दिखाते हैं आपको। ए डी अपॉन ए बी इधर आपने लिया और इधर आपने लिख लिया ए ई अपॉन ई सी। इधर आपने करस्पॉन्डिंग साइड को गलत ले लिया, ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपका गलत हो जाएगा, ये टोटल रॉन्ग। तो प्रोपोर्शनलिटी आपने देखा कि तीन तरह से हमने लिया। अब इस तीन तरह से तीन और बनाए जा सकते हैं। जैसे एक हम किसी एक को आपको बता सकते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। अब एक रेशियो ये भी बन सकता है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू इसी तरह से ए सी अपॉन ए ई। एक रिलेशन ये भी बन गया जिसमें हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। अब एक का हमने बताया, इसी तरह से इसका भी आप कर सकते हैं और इसका भी, यानी इन तीन से और भी निकल जाएंगे तीन। तो कुल 6 तरह के आप रेशियो निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं। बहरहाल हमें प्रूव करना था ये। आइए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको हम लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारा होगा ज्वाइन बी ई एंड सी डी। बी को ई से ज्वाइन कराएंगे और सी को डी से ज्वाइन कराएंगे। डी को मैंने ज्वाइन करा दिया सी से और बी को हमने ज्वाइन करा दिया ई से। पहला काम तो ये किया। दूसरा हम काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम डालेंगे पॉइंट डी से साइड ए ई पे, पॉइंट डी से साइड ई पे। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। और ई से हम डालेंगे साइड ए डी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। हमको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको हम नोट कर ले पहले। ज्वाइन बी ई एंड सी डी ड्रॉ, साथ में लिख लेंगे हम यहाँ पे, ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर, नेमिंग कर दें यहाँ पे ई एल, इसका नाम दे दिया हमने ई एल और यहाँ पे नाम दे दिया डी एम। ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है ई एल? साइड ए डी पे। ई एल परपेंडिकुलर ए डी एंड ई एल परपेंडिकुलर ए डी, डी एम परपेंडिकुलर ए ई एंड डी एम परपेंडिकुलर ए ई। अब हम प्रूफ पे आते हैं। अब पेज हम चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए प्रूफ। हम इस एंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए डी ई
क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। ट्रायंगल का एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ए डी ई। ए डी ई में देखिए पहले हम इसको ले लेते हैं ई एल को, एल्टीट्यूड हम ई एल को ले लेते हैं और बेस ले लेते हैं ए डी को। हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल। इसी तरह से हम एक दूसरा एरिया इस ट्रायंगल का निकालेंगे डी बी ई का। ध्यान से देखिए डी बी ई, इस ट्रायंगल का डी बी ई। एरिया ट्रायंगल डी बी ई, ये क्या हो जाएगा, इसमें बेस कौन हो जाएगा, डी बी बेस होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा ई एल। हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ये पता है ना आपको कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ऐसे ये एक ट्रायंगल है। अब हम जब इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आपका ट्रायंगल के बाहर पड़ेगा। इसको हम एक्सटेंड करेंगे आगे। यहाँ से हम जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कभी ट्रायंगल के अंदर लाई नहीं करेगा, ये ट्रायंगल के बाहर पड़ेगा। तो इसी को हम एल्टीट्यूड लेंगे या हाइट लेंगे। ठीक है, आइए हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल और एरिया डी बी ई हो गया हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। दोनों एरिया को हम अब रेशियो निकाल लेते हैं दोनों एरिया का। एरिया ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, यहाँ ट्रायंगल लग जाएगा, एरिया ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा। ए डी ई का आपने निकाला था हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, लिख लीजिए हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल। नीचे वाला का आपने निकाला था हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। ई एल से ई एल कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी। इसको हम नोट कर लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी। और ये नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन हम आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब हम बेस इसको लेंगे, देखिए इस बेस को ले लेंगे और परपेंडिकुलर इस बार हम लेंगे डी एम को। बेस ए ई को लेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे डी एम को, क्योंकि ये भी तो एरिया ए डी का ही होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इस बार हो गया ए ई और हाइट हो गया डी एम। तो ये भी आपका एरिया ही फॉर्मूला होगा इसका ए डी ई ट्रायंगल के लिए। तो इसको अब यूज़ करते हैं ए ई बेस को और डी एम परपेंडिकुलर को। एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू बेस आपका हो गया ए ई, परपेंडिकुलर आपका हो गया डी एम। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल डी ई सी का। ट्रायंगल डी ई सी, ये ट्रायंगल डी ई सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, फॉर्मूला वही होगा हाफ इंटू बेस। बेस हमारा अभी जैसे पिछली बार आपको यहाँ बताया था, बेस होगा सी ई बेस होगा और परपेंडिकुलर डी एम होगा, ट्रायंगल के बाहर पड़ रहा है। हाफ इंटू
CE इंटू DM। फिर से इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का हम रेशियो निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC। जिसको लगता हो कि वीडियो बहुत धीरे चल रहा है तो वो वीडियो को इंटू 1.5 या इंटू 2, कई लोग टैलेंटेड बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि भाई टाइम किल हो रहा है, वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, तो ये आपके कंट्रोल में है। इसको इंटू 1.5 या इंटू 2 के स्पीड पे देखिए। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DM। यहाँ क्या होगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। नाउ अब हम लिखेंगे, क्लास 9th में हमने पढ़ा था थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करते हो और दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच लाई करते हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। उस ट्रायंगल को ध्यान में रखिए, जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DCE दोनों के लिए बेस DE है। ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DCE दोनों सेम बेस DE पर हैं और सेम पैरेलल DE एंड BC के बीच लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि DBE का जो एरिया होगा वही एरिया ट्रायंगल DCE का होगा। इस चीज़ को हम लिखेंगे, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD being on the same base बेस क्या है आपका, on the same base DE and between same parallels दो पैरेलल आपके पास क्या हैं, DE एंड BC। सेम पैरेलल्स DE एंड BC, तो इन दोनों के एरिया बराबर होंगे। देन एरिया ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ऐसे ले लीजिए ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, इन दोनों को हमने दिखा दिया कि एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ECD। इस रिलेशन को हम इसकी भी एक नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया 3। अब हम जरा इन तीनों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों को कोरिलेट करके देखें तो हमारे पास क्या रेशियो आ रहा है। आप एक बार कह रहे हैं कि एरिया ADE अपॉन DBE इक्वल टू AD अपॉन DB, और दूसरी बार कह रहे हैं कि एरिया ADE इक्वल टू DEC, एरिया DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। न्यूमरेटर को देखिए तो दोनों बार एरिया ADE है, यहाँ भी पहले वाले इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन हमने बनाया था, और दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए एरिया ADE ऊपर में है, नीचे है अब दूसरा एरिया ट्रायंगल DEC। तो न्यूमरेटर तो सेम है इन दोनों का,
नीचे बदल क्या रहा है, DBE की जगह पे DEC आ जा रहा है। ट्रायंगल DBE DEC आ जा रहा है। ऊपर वाले में ट्रायंगल एरिया DBE आ रहा है और नीचे एरिया आ रहा है ट्रायंगल DBC का। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि चूँकि ये दोनों ट्रायंगल DBE और DEC सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, इन दोनों का एरिया क्या होगा, DBE और DEC का एरिया बराबर होगा। तो एरिया ADE में हम जब डिवाइड कर रहे हैं सेम एरिया से, चाहे हम DBE से डिवाइड करें चाहे DEC से डिवाइड करें, ये दोनों DBE और DEC का एरिया सेम है। तो ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है, जब हम DBE से कर रहे थे तो हमारे पास रिलेशन AD/DB आया था, और जब हम DEC से जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास AE/CE आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों रिलेशन क्या हैं, सेम है, क्योंकि सेम एरिया से हम डिवाइड कर रहे हैं ADE को। ट्रायंगल ऑफ एरिया ADE को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को हम सेम एरिया के ट्रायंगल से डिवाइड कर रहे हैं, वो चाहे ट्रायंगल DBE हो चाहे ट्रायंगल DEC हो, तो मेरा रिजल्ट सेम होगा। तो हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, हेंस AD/ इक्वेशन 1 से AD/DB इक्वल टू AE/CE या EC, जो भी आप कहना, AE/EC, यही हमको प्रूव करना था। AD/DB इक्वल टू AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, होप आपके समझ में आया होगा थेल्स थ्योरम। अब इसके बाद हम इसका कन्वर्स भी करेंगे। अगला जो आपको वीडियो मिलेगा उसका थेल्स थ्योरम का कन्वर्स मिलेगा। देन हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। होप आप एंजॉय किए, देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।